फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ आयरन के बारे में बात करेंगे। सन 1795 में एक अंग्रेज अधिकारी जो है हमारे इंडिया में आए और उन्होंने पूरे इंडिया का दौरा लिया और इसी बीच उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें वो बताते हैं कि उस समय आज से 1500 साल पहले इंडिया में 15,000 स्टील बनाने के कारखाने चल रहे थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय हमारी आयरन इंडस्ट्री टॉप पर थी। हमारे यहाँ का बना हुआ जो स्टील था वो इतना ज़्यादा अच्छा था कि उसमें कभी जंग नहीं लगता था। इस बात का प्रूफ दिल्ली में महरौली में जो आयरन पिलर है, आप उसे देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस इमेज में आप जो स्तंभ देख रहे हैं इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ से जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उन्होंने उनको हराया था और उस विक्ट्री की खुशी में उन्होंने इस स्तंभ की स्थापना की थी। उस समय के हमारे वैज्ञानिक इतने इंटेलिजेंट थे कि फास्फोरस की कितनी मात्रा लोहे में मिलाकर एक परफेक्ट क्वालिटी तैयार करनी है इसके बारे में उन्हें अनुमान था। यहाँ का तैयार किया हुआ लोहा कि विश्व में बहुत। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि भारत से जो है लोहे का निर्यात होता था और दूसरे देशों से सोना लोहे के बदले में हमारे यहाँ आता था, जिसके कारण भारत जो था एक बहुत धनी और समृद्ध देश बना। अब हम बात करते हैं कि उस समय का जो लोहा इतना बढ़िया क्वालिटी का होता था कि लोग अपनी शान बनाने के लिए एक दूसरे राजा जो थे वो तलवार गिफ्ट किया करते थे। हमारी इंडिया की बनी हुई तलवार जो है वो गिफ्ट करते थे। इसका एक उदाहरण मिलता है कि राजा पोरस ने सिकंदर को 30 पाउंड की एक तलवार गिफ्ट की थी अपनी इंडिया की शान बनाने के लिए। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। आप ये इमेज देखिए, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो है इंडिया में स्टील इंडस्ट्री कितनी टॉप पर थी। इसी कारण विदेशी लोग बार बार भारत पर आक्रमण करते थे ताकि भारत के इस उद्योगों को हथियाया जा सके। हमारे यहाँ पर जो लोहे की खदानें हैं वो उड़ीसा, कर्नाटक, विशाखापट्टनम और झारखंड में मिलती हैं। सबसे पहला स्टील प्लांट जमशेदजी टाटा जी ने 1907 में लगाया था। ये स्टील इंडस्ट्री आज भी टॉप पर है। विदेशी लोग जो हैं भारत से लोहे को कच्चे माल के रूप में खरीदते हैं और अपने देश से बना हुआ जो है भारत के जो लोहे से तैयार माल है वो और देशों में बेचते हैं, जैसे कि चाइना भारत से कच्चे लोहे का निर्यात करके अपने जो है अपनी तकनीक से उसको एक अच्छा माल तैयार करके पूरे वर्ल्ड में बेचता है। भारत की इस बढ़ते हुए जो है इंडस्ट्री, भारत में जो चाइना की इस बढ़ती हुई पाँव को देखकर, मतलब जो चाइना भारत में पैर पसार रहा था अपने उद्योगों को लेकर, इस चीज़ को देखकर और अपने स्वदेशी माल को बढ़ावा देने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कच्चे माल की निर्यात पर रोक लगा दी ताकि हमारी स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और हमारे जो स्वदेशी उद्योग हैं, हमारी जो खुद की कंपनीज हैं, उन्हें बढ़ावा मिले। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत ने अपने उद्योगों से, अपने लोहे के जो व्यापार है उससे पूरे विश्व को अपना जो है लोहा मनवा लिया। ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है इंडिया पर। तो अब मैंने आपसे लोहे के बारे में, लोहे के इंडस्ट्री के बारे में, स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।